दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि समय के साथ साथ हर चीज बदलती रहती है, अपग्रेड होती रहती है। कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। फिल्म मेकिंग की दुनिया भी इसमें पीछे नहीं है। वहाँ भी आए दिन नए नए कॉन्सेप्ट अपग्रेड होते रहते हैं। जब इतना सब कुछ अपग्रेड हो ही रहा है तो पपेट इंडस्ट्री इसमें क्यों पीछे रहे? उसे भी तो मौका मिलना चाहिए। आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक तरह से रिवॉल्यूशन ही है, क्योंकि CGI और VFX के ज़माने में स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके इतने बड़े लेवल पर ऐसा कुछ बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो बिना समय गंवाए चलिए खेला शुरू करते हैं। द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेजिस्टेंस। यह एक पपेट एनिमेटेड सीरीज है जो कि 1982 में आई जिम हेंसन की मूवी द डार्क क्रिस्टल का प्रीक्वल है। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। कहानी में हम देखते हैं कि थ्रा नाम का एक फिक्शनल प्लेनेट है जो कि 3 सूरज के चक्कर लगाता है। जिस तरह हमारी धरती का सेंटर कोर है, ठीक उसी तरह थ्रा का सेंटर है द क्रिस्टल ऑफ ट्रुथ, जिसे हम उसका दिल भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा प्लेनेट उसी क्रिस्टल ऑफ ट्रुथ पर डिपेंड है। माँ ऑग्रा, जो कि उस प्लेनेट की भूदेवी हैं, वो सदियों से इस क्रिस्टल की देखभाल करती आ रही हैं, क्योंकि थ्रा की लगभग सभी चीजें, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों या कीड़े मकोड़े हों, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। सब कुछ ठीक और बैलेंस चल रहा होता है, तभी स्केक्सिस नाम के एलियंस उस प्लेनेट पर आते हैं। वो माँ ऑग्रा को अपनी झूठी कहानियों में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं और क्रिस्टल ऑफ ट्रुथ को अपने कंट्रोल में लेकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल की डार्क एनर्जी की बदौलत वो पूरे प्लेनेट को अपना गुलाम बनाकर उन पर राज करते हैं। वहाँ रहने वाले गिलफ्लिंग्स इसे माँ ऑग्रा का आदेश मानकर बिना कुछ सोचे समझे उसका पालन करने लगते हैं। लेकिन आतंक का अंत कभी न कभी तो होना ही है। एक दिन वहाँ के कुछ गिलफ्लिंग्स को स्केक्सिस के इन षड्यंत्र के बारे में पता चल जाता है। वो सभी मिलकर स्केक्सिस के खिलाफ बगावत कर देते हैं, क्योंकि क्रिस्टल ऑफ ट्रुथ के गलत इस्तेमाल से वो लगातार अंदर से करप्ट होता जा रहा था और अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और उस पर रहने वाले सारे लोग भी। तो सारे गिलफ्लिंग्स अपने अपने क्लैंस के साथ मिलकर उन स्केक्सिस जैसे राक्षसों से कैसे लड़ते हैं, इस अस्तित्व की लड़ाई में उनकी जीत होती है या हार, यह जानने के लिए आप इस सीरीज को तो जरूर ही देखिएगा। अभी जो कहानी आपने सुनी वो कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि सीरीज की शुरुआत ही इस कहानी के साथ हुई है। इसकी कहानी बहुत ही सिंपल है, कोई छोटा सा बच्चा भी इसे आसानी से समझ जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से इसे प्रेजेंट किया गया है ना, वो वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि इसके हर एक एपिसोड में एक नई कहानी देखने को मिलेगी, जिसको देखकर आप थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये क्या चल रहा है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारी कहानियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसका पता आपको सीरीज के अंत में चलेगा। भले ही यह एक पपेट सीरीज है, लेकिन ये वो कठपुतली का खेल नहीं है कि बॉडी में वायर्स लगे हैं और कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। ये उससे भी कहीं ज्यादा हाई टेक और एडवांस है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पपेट इंडस्ट्री भी काफी अपग्रेड हो चुकी है। सीरीज में इन पपेट्स को ठीक उसी तरह कंट्रोल किया गया है जिस तरह जुरासिक पार्क में डायनासोर्स को किया गया था, बॉडी में रोबोटिक पार्ट्स लगाकर, जिसे फिल्म मेकिंग की भाषा में एनिमेट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। लेकिन अभी यहाँ काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि हैं तो आखिर ये कठपुतली ही, इन्हें एक्टिंग करना नहीं है बल्कि इनसे एक्टिंग करवाना है। इस काम में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। लगभग 176 दिन लगे थे इन पपेट्स की दुनिया को बनाने में और लगभग 56 वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने मिलकर इसमें आवाज दी है, जिसमें से अधिकतर हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं। इस पूरी सीरीज में 170 से भी ज्यादा पपेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 83 पपेटियर्स मिलकर कंट्रोल करते थे। पपेटियर उन्हें कहा जाता है जो पपेट्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि कठपुतलियों का जमाना चला गया है, तो भैया यहाँ आप पूरी तरह से गलत हैं और आपको गलत साबित करने के लिए यह सीरीज ही काफी है। वैसे इस सीरीज को देखने के बाद इसके अगले सीजन का वेट करने की सोचें, उससे पहले ही बता दें कि नेटफ्लिक्स ने इसका दूसरा सीजन कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, इसका कोई दूसरा सीजन नहीं आएगा। कारण यह बताया गया है कि इस सीरीज को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था जितनी की उम्मीद की जा रही थी। हम आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकालकर इसे एक बार तो जरूर ही देखिएगा। आपको निराश नहीं करेगी, इतना तो पक्का है।
तो अगर आपने पपेट्स की इस खूबसूरत सी सीरीज को देखा है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।